राजीव रंजन जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, सबसे पहले जानना चाह रहा हूं, रविंद्र ने बता दिया कि इस बार जो है बीजेपी जो है अपना सीएम बनाएगी, और दूसरी बात यह है, आपको भी पता है बहुमत जो है वो बहुत 4-5 सीटों से होगा आरजेडी के फेवर में, या जेडीयू बीजेपी और कुछ टूटे हुए धड़े के साथ। तो क्या अब लालू जी से आपका तलाक हो रहा है, ये तय है? देखिए, सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड इंडिया गठबंधन का जन्मदाता है। नीतीश कुमार जी इसके सूत्रधार हैं। हम मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन को 2024 की तैयारियों के लिए जो जनता दल यूनाइटेड की भूमिका है उसको सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। बैठकें लगातार इसीलिए हो रही हैं, और असहमतियां हर गठबंधन में होती हैं, यह अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन इस हद तक भी ये असहमतियां नहीं हैं कि ये गठबंधन टूट जाए। इसीलिए ये पूरा विश्लेषण है कि वो जाएंगे, उसके बाद का परिदृश्य क्या होगा। मैं कहता हूं कि जाने की स्थिति नहीं है। हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने में लगे हैं, और हमारी उम्मीद है कि हम बिहार में 40 की 40 सीटें जीतेंगे। इसीलिए कौन ये कहता है कि उनके लिए नो एंट्री है, कौन क्या कहता है, मैं इस पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं इतना जरूर जानता हूँ, नीतीश कुमार जी सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं बिहार के। उन्होंने बिहार को बदला है। जिस गठबंधन के नेता रहे उस गठबंधन को बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। आज 94 लाख परिवारों के एक एक सदस्य को 2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग देने का फैसला, जातीय सर्वे, आरक्षण का फॉर्मूला, और बिहार में आधारभूत संरचना का जिस कदर विस्तार हुआ है वो बिहार की राजनीति के लिए अपरिहार्य है। ठीक है, अपरिहार्यता को स्वीकार करना ही होगा। ठीक, आप अभी भी बने हुए हैं इंडिया गठबंधन के साथ। मैं आपका ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके रखूंगा राजीव जी, कहीं 4-5 दिन बाद बदल ना जाए, कुछ हो ना जाए। रिकॉर्ड करके रख लूं राजीव भाई कि इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे। मैंने तो सुना कि लालू जी, नीतीश जी न्याय यात्रा में भी नहीं जा रहे हैं। देखिए, न्याय यात्रा को लेकर के हम लोगों का स्टैंड पहले भी आ गया। ये इंडिया गठबंधन का कार्यक्रम नहीं है, कांग्रेस का कार्यक्रम है। नीतीश कुमार जी का उस दिन कार्यक्रम भी उनके जो लगातार कार्यक्रम उनके रहते हैं उनमें 30 तारीख का 29 तारीख का कार्यक्रम भी लगा हुआ है, और ये इंडिया गठबंधन का कार्यक्रम होता है, ये पहले भी हम लोगों ने कहा था। इसीलिए ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। हमने भी कल कर्पूरी जी की जन्म शताब्दी समारोह को आयोजित किया, उसमें कांग्रेस के लोगों को नहीं बुलाया। ये होता है, इसमें कोई अस्वाभाविक कोई भी तथ्य ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं अजय उपाध्याय जी के पास। अजय उपाध्याय जी, दुख हो रही है आपको कि छोड़ के ना चले जाए? देखिए, दुख इसलिए नहीं है कि दीपक जी, सूत्रों की सच्चाई का पर्दाफाश अभी आपके ही साथी इसी मंच पर हमारे जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कर लिया है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जल्दीबाजी किसी को है तो इस देश के मीडिया को है कि कैसे बदनाम किया जाए गठबंधन को, कैसे भ्रम फैलाया जाए। भाजपा तो करती है और भाजपा के साथ इस देश की मीडिया भी कर रही है लगातार। ये देखने का है और ये अपने आप में अनोखा है, आपका दर्शक देख रहा है। जहाँ तक बात परिवारवाद की है और राष्ट्रवाद की अभी चल रही है आपकी चर्चा, येदियुरप्पा जी हैं, किसके बेटे हैं, उनके बेटे का नाम क्या है, वो नेता है या अभिनेता, और कहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जरूर आपके माध्यम से जनता को और आपके दर्शक को जानकारी मिलेगी। बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, किसके बेटे हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इससे पहले भी जो वहां पे संजय जायसवाल जी थे वो किसके बेटे थे, जो भाजपा के अध्यक्ष थे। लगातार 10 साल से ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, लेकिन इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं होगी। सिंधिया परिवार से लेकर और गांधी परिवार की जब चर्चा कीजिएगा तो मेनका गांधी और वरुण गांधी किस पार्टी के नेता हैं यह भी पूरे देश को पता है। पंकजा मुंडे से लेकर पंकज सिंह तक किस पार्टी के और किस बड़े नेता के पुत्र हैं। और एक जो क्रिकेटर हैं, लगातार चौका और छक्का मारते रहते हैं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी शायद वो दिखता होगा कहीं स्टेडियम में, वो है जय शाह जी। वो किस परिवारवाद के परिचायक है ये भी पूरा देश देखता है। तो ये दोहरा चले लोग लंबी लंबी बात तंत्र की हत्या लगातार प्रयास करते हैं। मुझे लगता है दीपक जी, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार को ऐसे लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं रहूंगा अजय भाई, लेकिन आपको आज जो डिबेट सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आज प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी का जन्मदिन है, उनको बधाई दी जाए। आप शतायु हो
आपका इंडिया गठबंधन सफल हो, आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवा पाए, हमारी बहुत शुभकामनाएं आपको प्रोफेसर साहब, बहुत शुभकामनाएं। फिर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। मैं तो राहुल गांधी जी को बड़ा फॉलो करता हूँ प्रोफेसर साहब, आपको बहुत शुभकामनाएं। दिल से पैनल के टीम को सबको मेरी तरफ से हृदय ठीक से है गौरव भाटिया जी, नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजे खुले हैं या बंद, बता दीजिए। दीपक जी, ऐसा है, आपने जिनके बारे में पूछा है ये याद रखिएगा कि इस पे टिप्पणी करना इस वक्त उचित नहीं है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो अभी लाइव है, चल रही है, और एक प्रवक्ता का धर्म भी, कर्तव्य भी ये है कि जो पार्टी की लाइन हो उसके हिसाब से चले। लेकिन जो मीडिया में है उस पर ज़रूर मैं अपनी बात रखूँगा। देखिए, आप जानते हैं किस तरह से भव्य राम मंदिर अयोध्या में आया है, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद पूरा देश राममय हो गया। यह स्वाभाविक ही है कि हर घटक दल कहीं भी क्यों ना हो, वो जानता है कि नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके साथ ही रहना पसंद करेगा। इस टिप्पणी का नीतीश कुमार जी के निर्णय से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये एक सोच है आज भारत में। और ये भी कहा जा सकता है कि जब कर्पूरी ठाकुर जी को, जो जननायक हैं बिहार के, भारत रत्न देने का फैसला हुआ, तो देखिए एक ऐसा डिसीजन लिया गया जिसका स्वागत लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, कांग्रेस पार्टी, हर पार्टी ने किया। ये क्यों है? क्योंकि भाजपा ही वो पार्टी है जो योग्यता को आगे बढ़ाती है, और ये लोग परिवारवादी हैं। ये बात पहली जो हिंट दी है कि नीतीश कुमार असहज हैं इस गठबंधन में, उन्होंने जब कहा कि देखिए कर्पूरी ठाकुर जी ने भी अपने परिवार को अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ाया। ये क्या दर्शाता है? लालू प्रसाद यादव, उनको जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो वो कर सकते थे कि कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, लेकिन राबड़ी देवी ने रबड़ी खाई, जो कि 5वीं पास नहीं है। ठीक है, तेजस्वी यादव 10वीं पास नहीं है, उप मुख्यमंत्री है। गौरव भाटिया जी, तो आपका ये वक्त नीतीश खत्म। कुमार जो असहज है, हाँ, वो सामने आ गया था। ठीक है, मैं आऊंगा, सभी पर आऊंगा, लेकिन मैं राम काज और गरीब काज, दो काम किए प्रधानमंत्री ने। एक राम काज किया, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, और उसके बाद गरीब काज किया ने डॉक्टर श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया। नीतीश जी से इंप्रेस है। राजीव रंजन जी, मैं फिर आपसे जानना चाहता हूं, गौरव भाटिया जी के दरवाजे खुले हुए हैं, आप देख रहे हैं इनके दरवाजे की तरफ या नहीं देख रहे हैं? और मैं दूसरा, आज रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया था राजीव रंजन जी, मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि उनको ट्वीट डिलीट करना पड़ा क्या? नीतीश कुमार जी ने नाराजगी जताई थी। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने भी परिवारवाद को लेकर के बहुत सारी बातें कही हैं, तो इसका जो अर्थ है बिल्कुल साफ है कि वो एलजेपी के दोनों घटकों से काफ़ी नाराज हैं। वो उत्तर प्रदेश के अपने परिवारवादी पार्टियों, चाहे वो राजभर की पार्टी हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, या संजय निषाद की पार्टी हो, ये तमाम पार्टियां जो परिवारवादी पार्टियां हैं, और देश में लगभग 15 ऐसी पार्टियां हैं 38 दलों के इस गठबंधन में, जो पूरी तरह से किसी न किसी परिवार और उनके वंश परंपरा के हिसाब से चल रही है। ये स्वीकार नीतीश कुमार जी ने अगर कहा है तो ये सबको स्वीकार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये एक राजनीति की विकृति है, और इसका असर आने वाले जो भी प्रतिभाशाली लोग हैं उन पर पड़ता है। लेकिन इसका रिलेवेंस ये जरूर देखना होगा कि उन्होंने कर्पूरी जी को याद करते हुए ये बात कही। कर्पूरी जी की जीवन शैली को उन्होंने आत्मसात किया, अंगीकार किया, और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर उनका इतना असर था, हमारे परिवार, मैंने भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाया। आज इस बात को प्रधानमंत्री जी ने भी दोहराया। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो भी लोग हैं उनके मन में कहीं ना कहीं इन सवालों पर मंथन चल रहा है, लेकिन इससे ये अर्थ इसका नहीं निकलता है कि हम इंडिया गठबंधन से एनडीए की तरफ जा रहे हैं और रास्ते खुले या बंद, मैं इस पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर नीतीश कुमार जी बेबाकी से बोलते हैं, उन्होंने एक बार फिर अपनी बात को दोहराया है। ठीक। जी न्यूज़।